जय माता दी। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा सदा बनी रहे। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अगर आप भी शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की यह व्रत कथा अवश्य सुनो और कथा पढ़ो। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। इसलिए शुक्रवार के दिन हमें माता संतोषी और माता लक्ष्मी का व्रत रहना चाहिए। उस दिन घर में कोई भी खट्टी चीजें नहीं बननी चाहिए, ना ही घर का कोई सदस्य खट्टी चीजें खाए। इसलिए हमें पूरे तन मन धन से माता संतोषी के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप सभी माता संतोषी और माता लक्ष्मी के परम भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा का अंत ही सबसे बड़ा फल देता है। इसलिए कथा को बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे उनके कमाने वाले थे और एक बेटा उनका निकम्मा था, जो घर पर ही रहकर खाता था और घूमता था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं स्वामी, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक मैं अपने आंख से नहीं देखूंगा तब तक मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को सही मानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर डालकर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई भी थाली सजा कर परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराई। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे जोर से बुलाया, उठ बेटा उठ, तेरे भाई लोग भोजन कर लिए, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ, और वह गुस्से में उठकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपने पत्नी की याद आ गई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, बस यह अंगूठी है, तुम ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, स्वामी मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे आप नौकरी पे रख लीजिए, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। साहूकार को भी बहुत जरूरत थी नौकर की। साहूकार ने कहा, ठीक है रख लूंगा, लेकिन काम देखकर ही तनख्वाह दूंगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझो। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के और भी 6-7 नौकर थे। वे सब देखकर घबरा गए, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। उसको परिश्रम करते करते 12 वर्ष हो गए और वह नगर का नामी सेठ बन गया। और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर कहीं व्यापार करने चला गया। इधर उसकी पत्नी पर सास ससुर बहुत जुल्म करने लगे। जेठानियां लोग उससे घर का सारा काम करवाती और उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, और इसके बाद जो भी आटे से बची भूसी रहती उसी की रोटी बनाकर और उसको नारियल के खोपरे में पानी दे दिया करती थी। इस तरह दिन धीरे धीरे बीत रहे। एक दिन वह जब
जंगल में लकड़ी लेने जा ही रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? अगर तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी माता हमारे घर आती हैं, मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसको पुत्र नहीं रहता उसको पुत्र मिलता है। जिसका पति बाहर गया हो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता हुआ मुकदमा भी खत्म हो जाता है। घर में क्लेश कलह हो वो सब सुख शांति में बदल जाता है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है। और भी जो कुछ मन में हो, माँ संतोषी की कृपा से एक दिन अवश्य पूर्ण होती है। इसके में कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी आप बताओ तो बड़ी कृपा होगी आप सभी की। वह स्त्री कहने लगी, बिना दुख परिश्रम परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना भी तुमसे बन सकेगा, 5.25 पैसे से 5.25 आने, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके ओम बीच कम नहीं होए। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो एक छोटा सा घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के लोटे को रखकर कथा कहना। लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती। अगर किसी के ग्रह खोटे होते हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उसको पूरा करती हैं। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक आप उद्यापन नहीं करना। बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब हम उद्यापन करते हैं तो 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के अनुसार खीर, चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक तुमको मिल जाए देवर जेठ भाई बंधु या आस पड़ोस के लड़के लेकर आना और उनको भोजन कराना। जितनी तुम्हारी शक्ति रहे दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई भी खटाई चीज न खाए और ना ही घर में खट्टा चीजें बने। यह सुन वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना गुड़ लेकर माता की व्रत की तैयारी करने के लिए आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में रोने लगी, लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता संतोषी को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, और जैसे तीसरा शुक्रवार आया तो उसका भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जेठानी लोग उससे मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया तो इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के भी ताने देने लगे। अब तो काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी बहुत सरलता से कहती, भैया पत्र आए या रुपया आए, हम सब के लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। माता मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन को मांगती हूँ, सेवा को मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। माता संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्र से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी कभी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस
बुढ़िया के पुत्र को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे भी पता है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई रास्ता मुझे दिखाए कि मैं वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना और घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते लेन देन सारा चुक जाएगा, जो जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर भी हो जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं और जितने साथ में काम करने वाले थे सबको अपने स्वप्न की बातें जो माँ ने कही थी बताई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी कहीं सपने की बात भी सच होती है। पर उसमें एक बूढ़ा बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो तो इस सच और झूठ का कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का सारा ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न हो घर जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर के लिए चल दिया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का ही स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, हे करुणामयी माँ संतोषी, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख कर। पति को लकड़ी का तेरा गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा और वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर तब माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लिया। एक नदी के तट पर रखी और दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी जब उसने देखा तो उसकी इच्छा हुई कि यह यहीं विश्राम कर ले और थोड़ा भोजन बना खाकर तब गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठा को आंगन में डालकर जोर से चिल्लाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए सारे कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बेटा क्यों तू ऐसा बोलती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज करती नहीं, बस सुबह शाम आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा उसका ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्र उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उत्थापन करना है। पति जी बोले, ठीक है, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उत्थापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन उनकी माओ ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उनका उद्धापन पूरा न हो।
लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाए, लेकिन उनको अपनी माँ की बातें याद आ गई। बोले, चाची मुझे कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा, ऐसा ताना जेठानी लोग मारने लगी। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुला दिया। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी नहीं होनी चाहिए। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ संतोषी बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आते ही मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर जैसे बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना जो संत धन कमाया था उसका कर देने गया था, राजा ने मांगा था, वह सब भर के आ रहा हूँ। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलिए घर। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उत्थापन फिर से करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि आज तो पहले ही खटाई मांगना। बच्चों ने जैसे ही भोजन करने बैठे पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठकर जाओ। वो लोग उठकर चले गए। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता संतोषी के मंदिर जाने लगी। माँ ने एक दिन सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका विश्वास तो अपने प्रति देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मोड़ के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, ऐसा कहकर दूध पीते हुए बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास ने क्रोध में भरकर बोली, अरे चुड़ैल चंडाल, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो बुढ़िया को लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह के उसने झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर सब कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी मनोरथ अवश्य पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। हे संतोषी माता, जैसे आपने बहू के ऊपर अपनी कृपा बनाई वैसे सारे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आइए अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो।
ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुर और चना परम प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। जय शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारी इच्छित फल दीजय। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे भरे सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। धान्य धरो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी और संतोषी की कृपा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी ने कथा को अंत तक अवश्य सुना होगा। अगर कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय संतोषी माता और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें।